अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम पिक्सल ऐप के अंदर काम करेंगे और मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की क्लास नंबर 9 में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइज़ की बात करते हैं। साइज़ यही रखना है जो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है आपके सामने, यानी 1280 बाय 1280। उसके बाद बैकग्राउंड कलर में आए और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो आप जो रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद अब जी शेप्स वाले ऑप्शन में आ जाएं। शेप देखें, वाइट शेप है, नीचे वाइट कलर है इसलिए दिख नहीं रही। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका कोई भी कलर रख देता हूँ। जैसे कि ये ब्लू रख दिया, अब शेप दिख रही है तो इसको मैं ये सर्कल टाइप शेप रखूँगा। तो इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें और ऊपर देखें दो ऑप्शन देख रहे हैं टॉप पे आपको। तो जो राइट साइड पे है विंडो की तरह का ऑप्शन आ रहा है, तो ये देखें इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कुछ लाइंस आ जाती हैं ऊपर, यानी इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी पोजीशन जो है शेप की वो कहाँ पर है। तो इसको आप दरमियान में रख लें। तो उसके बाद इसको बंद कर दें इस ऑप्शन को और जो है देखें ये शेप हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब नीचे आते हैं और यहाँ से जो शेप की कैपेसिटी है इसको हम कम कर देते हैं। शेप की सॉरी ये रही शेप की कैपेसिटी, तो इसको हम कम कर देते हैं, फुल 0 पे कर देते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, ये यहाँ पर जी स्ट्रोक का कलर पूछ रहे हैं। तो नीचे स्ट्रोक जितना आपने देना है वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले हम कलर कोई भी रख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रोक देते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर इसका ब्लैक आ रहा है, तो जी इसको मैं ब्लू पे कर देता हूँ कलर को। नीचे आएगा कलर, ये रहा। अब इसको ब्लू कर दिया और स्ट्रोक रखना है अपने जितना आप रख सकते हैं, यानी ये मैं 10 पे कर देता हूँ। ये मैंने 10 पे इसका जो है स्ट्रोक रख दिया। अब इसको डन कर देता हूँ। अब इस शेप को करूँगा जी लॉक। अब एक और नई इसकी कॉपी बना लूँगा। यहाँ से ये क्लिक किया और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये कॉपी होगी इसकी। तो यहाँ पर देखें इसका साइज़ थोड़ा कम कर लूँगा, यानी इसके अंदर मैंने इसको ऐड करना है। तो अब फिर वही ऑप्शन ये देखें जो ये मतलब डब्बे से बने नज़र आ रहे हैं ऊपर आपको टॉप पे देखें सेकंड दूसरी लाइन में। तो ये इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपको इसकी पोजीशन का अंदाज़ा हो रहा है। तो ये बिल्कुल दरमियान में सेलेक्ट कर लें, मतलब ऊपर नीचे और साइडों से फासला इसका बराबर हो। तो मैं तेज़ी में काम कर रहा हूँ, सही से ना हो तो माज़रत। आपने जब बनाना है तो अच्छे तरीके से काम करके इसको सेट करना है। तो ये मैंने सेट कर लिया है इसको। तो इसको थोड़ा जो है लेफ़्ट साइड पे मैं कर देता हूँ। ये जी लेफ़्ट साइड पे हो गया, चलो सही है अभी। तो इसको लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद जो है इसको मैं इस ये लेयर वाले ऑप्शन में जाऊंगा और उसके बाद ये देखें जी दो शेप्स हमने बनाई हैं, हमारे पास आ रही हैं। लॉक कर लिया हमने इनको। तो नीचे देखें ये ऑप्शन आ रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं जो लेफ़्ट साइड पे नीचे बिल्कुल नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे वाइट कलर का। इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखें इन दोनों शेप्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और नीचे जो है काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। लेफ़्ट साइड से जो तीसरा ऑप्शन है, यानी इसको मैच कर दूँगा मैं। ये देखें अब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये एक ही शेप बन जाएगी, यानी दोनों शेप एक शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये देखें अब मैं इसकी पोजीशन को यहाँ साइज़ को चेंज करूँगा तो दोनों इकट्ठी, मतलब दोनों की इकट्ठी पोजीशन चेंज होगी। तो अब इसको मैं अब इसका साइज़ जितना मैं इसका साइज़ रखना चाहता हूँ वो रखूँगा। तो इसका मैं साइज़ यही साइज़ रखना चाहता हूँ, ये मैंने इसका साइज़ बना लिया। उसके बाद इसको करता हूँ लॉक। अब उसके बाद बारी आती है जी इसमें लिखने की। तो अब कुछ लिखते हैं, जैसा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है अरसलान टेक सेंटर के नाम से, तो वो मैं नाम इसमें डाल देता हूँ अरसलान टेक सेंटर। ये नाम डाल दिया मैंने। आप देखें अब इसका सबसे पहला काम फ़ॉन्ट वाला, फ़ॉन्ट चेंज कर लें। माय फ़ॉन्ट्स में अगर आपने रखे हुए हैं तो यहाँ से भी आप रख सकते हैं, वरना आप जो है कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो अब मैं इसको रखूँगा कहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ टॉप पे। और यहाँ पर नीचे गौर करें आप,
नीचे आए इस तरफ तो ये जो फ़ॉन्ट का ऑप्शन है उसके साथ बी का ऑप्शन आ रहा है, उसके साथ कर्व का ऑप्शन आ रहा है, ABC लिखा हुआ है। इसको दबाऊंगा तो इसको मैं जो है कर्व कर दूंगा। तो अगर ये मैं देखें लेफ़्ट साइड पे करता हूँ तो ये ऊपर की जानब होगा, अगर राइट साइड पे करता हूँ तो ये नीचे की जानब होगा। अब इसकी मैं पोजीशन भी यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और पोजीशन को देखते हुए मैं जो है इसके कर्व कर दूँगा जितना सही रहेगा। तो ये मैंने कर दिया जी, 75 पे कर दिया और टिक कर दिया। अब इसका मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा दूँगा टेक्स्ट का। ये मैंने साइज़ बढ़ा दिया और इसकी पोजीशन जो है मैंने अच्छी सी को पोजीशन ढूंढ के रख देनी है। ओके जी, ये वाली मैंने इसकी पोजीशन रख दी है। तो अब इसको भी मैं कर दूँगा लॉक। कलर जो है ये ब्लैक ही रहेगा, तो आप कोई भी रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। मैं ब्लैक रख रहा हूँ तो कलर वाले ऑप्शन में नहीं जाते। तो अब जो है हमने इस पर लिख लिया है, नेम लिख लिया। उसके बाद अब ये जो नीचे जगह खाली बची है और दरमियान में जो खाली जगह बची है, इस पर आपने क्या करना है। इस पर देखें जो दरमियान में जगह खाली बची है, इसमें आप कोई भी टेक मतलब आपका टेक चैनल है यूट्यूब चैनल, तो आप टेक्नोलॉजी के वाले से कोई भी PNG लगा सकते हैं। PNG डाउनलोड करने का तरीका मैंने बता दिया था पिछली क्लासेस में। तो PNG आप गूगल से मिल जाएगी आपको। यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ कि क्रोम पे जाएं, क्रोम पे जाने के बाद वहाँ पर आप किसी भी चीज़ की PNG लिखनी है, जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड PNGs आपने लेनी है तो आप लिखें टेक्नोलॉजी PNGs लिख लें तो काफ़ी सारे PNG आ जाएंगी। जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। उसका बैकग्राउंड रेज करके इसको यहाँ पर दरम्यान में लगा सकते हैं। तो या आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी तस्वीर इसमें कोई भी ऐड कर देता हूँ। गैलरी में चलता हूँ, ये रही जी गैलरी। तो यहाँ से मैंने यह तस्वीर सेलेक्ट किया। अब इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, मतलब अपनी तस्वीर को क्रॉप कर लेता हूँ, बाकी हिस्सा हमें नहीं चाहिए। तो जी यहाँ से मैं अपनी तस्वीर जो है, ये तस्वीर का मैंने रख लिया है। अब इसको मैं उस दायरे में फिट कर लूँगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप अपनी तस्वीर लगाना चाहें अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, या अगर आपको PNG मतलब आप लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो जी मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ अपनी तस्वीर। ये देखें नीचे पोजीशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप पोजीशन इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप इसकी पोजीशन रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब इसको कर लेता हूँ लॉक। अब नीचे वाली साइड पे हमने क्या लिखना है, नीचे आ जाए तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी सब्सक्राइब लिख देता हूँ। आप इसकी PNG भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ही लिख रहा हूँ। इसका कलर आपने रेड रखना है क्योंकि रेड सब्सक्राइब का बटन होता है। तो इसका फ़ॉन्ट रख लें, फ़ॉन्ट आप सिंपल फ़ॉन्ट रख लें कोई भी। तो ये वाला रख लेता हूँ। उसके बाद फिर कर्व वाले ऑप्शन में जाऊँगा। ये देखें जी, अब मैं लेफ़्ट साइड पे करूँगा क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ लेके जाना है इसको। तो अब इसको यहाँ पर मैं लेके आ रहा हूँ। तो इसकी पोजीशन के हिसाब से आप इसको कर्व कर लें, जहाँ पर ये सही तरह से यहाँ पर ये देखें जी मैंने लगा दिया जी। अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अब ये दोनों साइडों पे ये जगह खाली बच गया। इसमें आप कुछ भी फ्लावर या कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई PNG वगैरह। तो यहाँ से मैं गैलरी से कोई अच्छी सी PNG देख लेता हूँ, अगर मुझे मिलती है तो वो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर YouTube का लोगो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। देखें YouTube का लोगो मैंने रखा हुआ है। इसकी PNG भी आपको गूगल से मिल जाएगी। आप ये गूगल पे लिखें जाके YouTube PNG तो आ जाएगी। तो एक साइड पे यहाँ पर देखें मैं YouTube का लगा देता हूँ जी, और दूसरी साइड पे आप अगर फेसबुक पेज है तो फेसबुक का भी लगा सकते हैं, वरना मैं तो जो है फ़िलहाल इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें जी,
यहाँ पर देखें हमारा एक यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वो तैयार हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पिक्सल लैब के अंदर से ही काम किया है और इसको जो है लोगो डिज़ाइन कर लिया है। तो पीएनजी भी आप लगा सकते हैं। जहाँ पर मैंने ये अपनी तस्वीर लगाई है यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड को पीएनजी लगा लें तो तब भी दुरुस्त है। अगर आप अपनी कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।